हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया है हमें, ठीक है, और x का मान दिया है। तो जो x का मान दिया है वो बहुपद में रखना है और मान निकालना है। तो बहुपद कौन सा दिया है? बहुपद दिया है px बराबर 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है। पहले क्वेश्चन है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 क्या करेंगे, बहुपद में रखेंगे। x बराबर 0 बहुपद में रखने पर, तो यहाँ x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे अपन, x का मान 0 रखेंगे। तो p यहाँ पे x का मान रखो 0 बराबर 5 इंटू यहाँ x का मान रखो 0 माइनस लगाओ 4 इंटू x का मान रखेंगे 0 का वर्ग प्लस 3। p 0 बराबर 5 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्ग करो तो 0 आएगा, 0 का 4 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, प्लस 3। तो p 0 बराबर 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 और 3 में 0 घटाओ जोड़ो तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 3। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा प्रश्न है x बराबर -1। ठीक है, तो px में क्या करेंगे, जो बहुपद दिया है 5x - 4x² प्लस के 3, तो इसमें x का मान कितना रखेंगे, -1। तो x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, तो जहाँ भी x है वहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, -1। सबसे पहले p -1 यहाँ रखेंगे x का मान, फिर बराबर 5, x का मान कितना रखेंगे, -1। माइनस इसलिए कोष्टक में लिखेंगे -4 x², x का मान -1 तो -1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब p -1 बराबर 5 का -1 से गुणा करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है, और -1 का वर्ग करेंगे तो +1 होगा। +1 का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 ही आएगा ना, +3। -1 का वर्ग होगा +1 और +1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 और माइनस पहले से लगा यहाँ पे। तो p -1 बराबर -5 -4 कितने हो गए, -9 और ये +3। अब 9 में से 3 को क्या करेंगे, कम करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का माइनस। तो p -1 का मान कितना आया, 6। ठीक है, अब तीसरा सवाल है x बराबर 2। तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 2, तो बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे, 2। तो बहुपद दिया px बराबर 5x - 4x² + 3। तो x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले x का मान 2,
ठीक है। फिर 5 गुणा x का मान कितना रखेंगे 2 माइनस 4 गुणा x वर्ग, x का मान 2 रखेंगे, 2 का क्या करेंगे वर्ग प्लस 3। तो P2 बराबर 5 का 2 से करेंगे गुणा 10 हो जाएगा। 4 2 का वर्ग करो 4 और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 3। अब 10 में से 16 कम करो तो 16 माइनस के है, तो 10 में से 16 तो कम नहीं होगा, लेकिन 16 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 6, माइनस 6 और प्लस 3। अब 6 में से 3 को कम करो तो क्या आएगा, 6 में से 3 कम करेंगे तो माइनस के 3 आएगा। तो ये क्या आया आंसर -3। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। यानी ये जो बहुपद दिए ना, उसमें अगर बहुपद y में दिया है तो y की जगह पे क्या रखेंगे 0, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। इसमें t दिया है तो t की जगह क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। यानी 3 मान ज्ञात करने हैं, एक 0 पे और 1 पे और 2 पे। ठीक है, तो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। अब इस पे मान ज्ञात करना है P0 का, तो सबसे पहले P0 निकालेंगे। P0 बराबर, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे अपन, y का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग माइनस यहाँ 0 रखेंगे y की जगह पे और प्लस 1। तो P0 बराबर, अब 0 घटाओ या जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 1। आंसर 1 ही आएगा। 1 में 0 जोड़ दो चाहे घटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये P0 का मान आया। अब निकालना है P1 का मान। तो जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ पे y का मान क्या रखेंगे 1। तो P1 बराबर, यहाँ y² है तो y का वर्ग, y का रखेंगे मान 1 और 1 पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस y, तो y का मान 1 और प्लस 1। अब देखो ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्ग तो 1 ही आता है, तो क्या हो जाएगा ये 1। अब रखेंगे y की जगह पे 2, तो P2 बराबर y की जगह पे 2, तो 2 का वर्ग कर दें क्योंकि यहाँ y के पे वर्ग है, और माइनस y तो माइनस लगाओ और y का मान क्या रखेंगे 2 प्लस 1। तो P2 बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, -2 और प्लस 1। अब 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 को 1 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये P2 का मान 3 आया। अतः नीचे लिख देंगे कि P0 बराबर 1, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 3। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T² माइनस T³। दूसरा क्वेश्चन दिया है, बहुपद दिया है T में, PT बराबर
2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यू। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले P0 मान निकालेंगे, P0 का। तो P0 का मान निकालने के लिए अपन t की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ 2 लिखो प्लस t का मान कितना है, 0, तो 0 रख दो। यहाँ पे भी 2 गुणा t का मान कितना रखेंगे, 0, तो 0 का वर्ग कर दो, माइनस t का मान फिर 0 और 0 पे क्यू। अब देखो यहाँ तो 2 आएगा प्लस, अब 2 को 0 में जोड़ो तो 2 ही आएगा। अब 2 का 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा, और 0 को घटाएंगे जोड़ेंगे तब भी 0 ही आएगा। तो P0 का मान कितना आएगा, 2। अब निकालना है P1 का। तो देखो जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ t का मान रखो 1, तो 2 प्लस t का मान 1 प्लस 2 इंटू टी का मान 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब। तो P1 बराबर 2 प्लस 1 रखेंगे प्लस अब 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो P1 का मान कितना आएगा, 2 और 2 4, यानी 4 आ जाएगा P1 का मान। अब निकालना है P2। तो P2, तो जहाँ भी t दिख रहा है वहाँ t की जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो ये 2 लिखो प्लस t का मान 2 रख दो, प्लस 2t², यानी 2 गुणा t का मान 2 और उसका वर्ग माइनस टी क्यू, यानी 2 का क्यूब। P2 बराबर, अब देखो 2 प्लस 2, ठीक है। अब फिर प्लस लगाओ, अब इसका इससे पहले करेंगे वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4। अब 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ रखेंगे 8 माइनस, अब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब भी 8 होता है। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो P2, अब 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका मान भी 4 आया। अतः P0 बराबर 2, P1 बराबर 4 और P2 बराबर कितना आया, 4। ठीक है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, Px बराबर एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, सबसे पहले 0। तो P0 का मान निकालेंगे तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो इसका x का मान रखा 0, इस पर क्यू है तो क्यू कर दिया। अब देखो 0 को क्यूब तो 0 ही होगा, तो P0 का मान कितना आया, 0। अब निकालेंगे P1। तो P1 मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखा और यहाँ भी क्या रखेंगे, x की जगह पे 1। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब निकालेंगे P2। जहाँ x है तो वहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 2। तो ये x क्यूब है, तो यहाँ x का मान 2 रखा और इसका क्या कर दिया, क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो क्या है आंसर, P0 बराबर 0, P1 बराबर 1 और P2 बराबर 8। ये आंसर आया अपने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4,
देखो इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ P1 बराबर 1 और P2 बराबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 है Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखो सबसे पहले p की जगह x की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो यहाँ मैंने 0 रखा -1, यहाँ पे 0 रखा +1, तो P0 बराबर, अब 0 में से 1 गया तो यानी -1 बचेगा। 1 में से 0 कम करेंगे, 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो 1 में से 0 गया तो -1 बचेगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो +1। अब 1 का 1 से गुणा करेंगे तो -1। अब निकालेंगे P1 का मान, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 1 -1, और यहाँ भी x की जगह पे क्या रखेंगे 1 +1। तो देखो P1 बराबर 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा। अब 0 का इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा 0। जैसे 1 में से गया तो 0 गुणा, अब 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब P2 निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे 2 -1, फिर क्या रखेंगे 2 और फिर +1। अब देखो P2 बराबर 2 में से गया तो 1, और 2 और 1 3, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो P0 कितना आया -1, ये P0 है, और P1 कितना आया 0, P2 3, ये मान आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये चेक करना है कि जो x के जो मान दिए हैं वो इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला बहुपद दिया है Px बराबर 3x + 1 और x का मान दिया है -1/3। तो अपन क्या करें, x का मान इस बहुपद में रख के देखेंगे, अगर वो शून्य आ जाता है तो बहुपद का वो शून्य को होगा। तो x बराबर -1/3 रखने पर बहुपद में, तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 1/3 बराबर 3x। अब 3 × x की जगह पे क्या रखेंगे -1/3 + 1। अब देखो ये गुणा में है और ये भाग में, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1/3 बराबर, ऊपर -1 बचेगा, ठीक है, और इधर +1 बचेगा। तो ये प्लस का वन और ये माइनस का वन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो P -1/3 बराबर माइनस प्लस माइनस से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो P -1/3 का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि जो x का मान दिया है ना, x बराबर -1/3, ये क्या होगा बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद Px का शून्यक है, और अगर इसका मान 0 नहीं होता तो ये शून्यक नहीं होता। दूसरा है Px बराबर 5x - पाई और x का मान कितना दिया है 4/5।
तो 4/5 को इसमें क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। तो x बराबर 4/5 रखने पर तो यहाँ रखेंगे सबसे पहले 4/5 बराबर 5, x का मान 4/5 माइनस पाई। अब देखो ये 5 से 5 कट जाएगा तो p 4/5 बराबर माइनस पाई आएगा। 4 माइनस पाई, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पाई, तो क्या शून्य हुआ ये? x का मान 4/5 रखने पर नहीं हुआ, तो ये बहुपद का शून्य नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि x बराबर 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो पहला शून्यक है, दूसरा ये शून्यक है लेकिन ये नहीं है।